हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति मलिक। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखती हैं एंटरप्राइज से रिलेटेड। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं ये डाटा को कलेक्ट करती हैं लॉजिकल और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे। उसके बाद ये रिपोर्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरह की होती हैं। मेनली जो स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है, और दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाता है। अब है टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट होती है इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, थर्ड होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फोर्थ होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेनली दो तरह की स्टेटमेंट यूज की जाती है, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट आती है रिलायबिलिटी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जब प्रिपेयर की जाती हैं तो उनका मेन एम होते हैं जो भी यूजर्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी की या फिर फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी दें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट होता है रिलायबिलिटी। जो भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दी गई है ये मान के चला जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है और यूजर्स के लिए यूजफुल है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू शो कर रही है। दूसरा होता है कंपैटिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी तैयार की जाती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मेन एसेंशियल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि वो कंपेरेबल हो पिछले साल की, करंट ईयर की पिछले साल के साथ, और या फिर साथ में एक जैसी फर्म जो कि सेम पॉलिसीज यूज़ कर रही है उनके साथ कंपेरेबल हो। और हमें कंपैरिजन के बाद हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल हमें प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो समझ में ना आए या फिर वो रिलेवेंस ना हो। थर्ड होती है रिलेवेंट टू पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल यूजर्स जो भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए, जैसे कई तरह के यूजर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट होती है या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंट होनी चाहिए, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए होने चाहिए। मतलब ये कि हमारे शेयर होल्डर्स को पता हो कि वो कितना इस साल रिटर्न्स आए हैं, और हमारे डिवेंचर होल्डर्स को पता हो कि कितना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करे कि कितना हमें इंटरेस्ट पे किया है, कितनी बोरोविंग अमाउंट्स हैं टोटल हमें बताए। उसके बाद होती है कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है या प्रैक्टिस हैं उसके हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की होनी चाहिए। ये जो पॉलिसीज हैं जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, हम क्या करते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसमें होता है कि या तो कॉस्ट पे या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो भी हो उस पर वैल्यूएशन करते हैं। मतलब ये कि जो भी मेथड्स हैं जो भी पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। Financial statement should present the data in specified classified form that the data needed for analysis is available easily। मतलब ये कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं तो वो इस तरह प्रेजेंट होनी चाहिए कि जब हम एनालिसिस करें या यूज़र एनालिसिस करें तो वो इजीली कर पाए। प्रॉम्प्टनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम पॉसिबल टाइम में तैयार हो। जैसे कि ये 1 साल के बाद बनाई जाती है, तो जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ ये अपने टाइम पे बनाई जाए। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए होने चाहिए। पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंप्लायंस होते थे, उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशंस होते थे, वो फॉलो किए जाते थे। लेकिन अभी 2013 आ गया है, तो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंप्लायंस होनी चाहिए ताकि वो रिलायबल हो, रिलेवेंस हो। और एक नेक्स्ट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
पार्टीज इंटरेस्टेड ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने वाली अलग अलग पार्टीज होती हैं, जैसे कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। जैसे मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को एसेस करने में कि कितनी प्रॉफिट है, वेरियस प्रॉफिटेबल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, उनसे कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुई है और कितने अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है, ये मैनेजमेंट को पता चलता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट कई तरह के डिसीजन ले सकती है जो कि उसके लिए फ्यूचर्स के लिए यूजफुल होते हैं। दूसरा होता है शेयर होल्डर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को जानने के लिए और कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। नेक्स्ट होता है डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी को बोरोविंग प्रोवाइड करते हैं, तो रेगुलर उनको इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया है, ये सारी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है और ये डिवेंचर होल्डर्स यूजर होते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारी जो बैंक है, हमारी जो बिजनेस है वो साउंड है या नहीं है, जिसके कारण जिसको यूज़ करके, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं, दे आर असर्टेन द लिक्विडिटी पोजीशन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। क्या होता है क्रेडिटर्स, क्या होता है, सप्लायर्स को भी क्रेडिटर्स बोलते हैं। जैसे सप्लायर्स होता है, ये सप्लायर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हमारी ये कंपनी को, बिजनेस को सप्लाई करते हैं, तो ये जानना चाहते हैं। तो क्रेडिटर जो होती है इंटरेस्टेड पार्टी इसलिए होती है, वो जानना चाहती है कि क्या टाइम पे वो कंपनी पेमेंट कर पाएगी या नहीं, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। एम्प्लॉय एंड लेबर यूनियन, एम्प्लॉयर एंड लेबर यूनियन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी सैलरी या फिर हमें प्रॉफिट होने, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमारी सैलरी बढ़ने के चांसेस होंगे। इसलिए वो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से वो एनालाइज कर पाते हैं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई है और क्या हमें जो भी सैलरीज मिलती हैं उसमें बढ़ने के चांसेस है या नहीं। टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो ये देखती हैं कि क्या कंप्लायंस हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, गवर्नमेंट के टैक्स प्रोसीजर के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की हैं या नहीं। कंपनी लॉ बोर्ड ये जानना चाहता है कि क्या कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी तैयार करती है तो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करती है। तो कंपनी लॉ बोर्ड जानना चाहता है कि क्या कंप्लायंस हुए हैं या नहीं, रूल रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं नहीं, प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं नहीं। स्टॉक एक्सचेंजेस है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिस्ट है, ये भी उनके यूजर्स होते हैं। ये कई तरह की पार्टीज होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मैं एक बार आपको और समराइज कर देती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जो हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है एंटरप्राइज के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें बताती है कि साल के एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो हमें पता चलता है इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो बैलेंस शीट बताती है, और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं जो कि हमें बताती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे कई तरह की जो पार्टीज होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जैसे मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, वेरियस यूजर्स जो होते हैं वो अपने डिसीजन ले पाते हैं और वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है वो देख पाते हैं कि टाइमली कंपनी पेमेंट कर पाएगी या नहीं। इसलिए फाइनेंशियल these are the parties and these are the essential characteristic of the financial statement. This is all about today. Next week हम limitations of financial statement करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एक लेक्चर और हम लेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।